बुआ, 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 आप कहाँ हो? जल्दी से नाश्ता करने आ जाओ। अरे गीत, कॉलेज को देर हो रही है। ये लड़की बुआ की रटन लगाए हुए है। अरे कहाँ जा रही है तुम्हारी बुआ? घर में ही तो है। लड़की, आ भी जा। गीत अपनी बुआ का हाथ खींचकर बाहर लेकर आई। नाश्ते की थाली से एक कौर तोड़कर अपनी बुआ को खिलाती है और बुआ गीत को खिलाती है। बहुत प्यार है बुआ भतीजी में। नाश्ता खत्म करके गीत अपने कॉलेज चली गई। गीत की माँ अपनी ननद को पसंद नहीं करती थी। प्रीतो के जन्म के 1 साल के बाद उसकी माँ अपने 5 साल के बेटे मुकेश और प्रीतो को छोड़कर दुनिया से चली गई थी। पापा सुरेश बाबू ने बच्चों के खातिर दूसरी शादी नहीं की। उनकी अपनी चाय की एक छोटी सी दुकान थी जिससे उनका गुजर बसर बसर हो जाता था और दोनों बच्चों की देखभाल भी हो जाती थी। दोनों बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे। मुकेश दिखने में एकदम गोरा चिट्टा और वहीं प्रीतो काले रंग की थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों बच्चे बड़े हो गए। महेश बाबू बूढ़े हो गए थे। अब मुकेश ने चाय की दुकान बड़ी करके कैंटीन खोल दी थी। महेश बाबू ने मुकेश की शादी लाजो से करवा दी। काली रंगत के कारण प्रीतो की शादी ना हो सकी। मुकेश और लाजो की शादी के 1 साल के बाद गीत का जन्म हो गया। कुछ समय बाद महेश बाबू का निधन हो गया। अब बेचारी प्रीतो तो घर में होकर भी नौकरानी की तरह हो गई थी। घर का सारा काम, बाजार से राशन लाना सब वो ही करती थी। भाभी हर समय उसको ताने ही देती रहती थी। भाई रात को देर से घर आता था। अब गीत ही उसका सहारा थी। गीत बुआ को बहुत प्यार करती थी। छोटी सी गीत कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। अब वो कॉलेज जाने लगी थी। आज गीत का 18वां बर्थडे था। सारे मोहल्ले को बुलाया गया था। प्रीतो किचन में सारा खाना अकेले बना रही थी। केक केक काटने के समय गीत अपनी बुआ को ढूंढ रही थी। फिर वो किचन से अपनी बुआ को लेके आई और बुआ के साथ अपना केक काटती है और सब लोग को खिलाती है। पड़ोस की एक औरत, सीमा, जिसको ये बात नागवार लगती है और वो लाजो को भड़काती है। लाजो भाभी, ये सब क्या हो रहा है आपके घर में? माँ तो आप हो, प्रीतो थोड़ी ना। गीत ने तो बहुत सिर पे चढ़ा के रखा है अपनी बुआ को। सच कह रही हो सीमा, कुछ नहीं हो सकता इस प्रीतो का। मेरा खून पी रखा है इसने, मेरा जीना हराम कर रखा है। चलो कल आती हूँ भाभी आपसे बात करने। कल आप प्रीतो को सामान लेने भेज देना। सारे मेहमान खाना खाकर अपने घर चले गए। अगले दिन गीत कॉलेज और मुकेश अपनी कैंटीन चले गए। आज लाजो बड़े प्यार से प्रीतो को सामान की लिस्ट देकर बोली, जाओ ये सामान ले आओ और अपने लिए कपड़े भी लेते आना। प्रीतो को समझ नहीं आ रहा था कि आज भाभी को क्या हो गया। वो इतना बदल कैसे गई, पर अच्छा लग रहा था। प्रीतो जैसे ही घर से बाहर निकली वैसे ही सीमा दौड़कर लाजो के पास आ गई। सीमा को देखकर लाजो बहुत खुश हुई। सीमा बोली, लाजो भाभी एक बात बोलूं, मुझे तो प्रीतो बिल्कुल भी नहीं पसंद। आप बोलो तो मैं इसे कोठे पे भेज दूं। इसके पैसे भी अच्छे मिलेंगे और आपकी मुसीबत भी छूट जाएगी। ये बात सुन लाजो बोली, ये तो सब ठीक है, अगर किसी को पता चलेगा तो फिर क्या होगा? हम तो फंस जाएंगे। अरे भाभी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं कल सौदा पक्का करके आती हूँ, फिर तुम्हें फोन में बताऊंगी सब कुछ। और इतना कह के सीमा चली गई। कुछ देर बाद प्रीतो थकी हारी घर आ गई। वो पानी पीने को किचन में गई। वहां उसने देखा भाभी खाना बना रही थी। भाभी ने फ्रिज से पानी निकाल कर प्रीतो को दिया और बोली, प्रीतो जाओ अपने कमरे में थोड़ा आराम कर लो, थक कर आई होगी, मैं खाना बना देती हूँ। आज प्रीतो को समझ नहीं आ रहा था ये उसके साथ क्या हो रहा है। आज 35 साल में भाभी माँ जैसी लग रही थी। वो अपने कमरे में बैठकर पानी पी ही रही थी कि भाभी हाथ में खाने की थाली लिए खड़ी थी। प्रीतो समझ ही नहीं पा रही थी आज अचानक से क्या हो गया जो पत्थर पिघलकर मोम बन गया। थोड़ी देर में गीत भी कॉलेज से आ गई। फिर सबने साथ मिलकर खाना खाया। आज परिवार खुश था। किसी को कोई अंदेशा भी नहीं था कि कल क्या होने वाला है। अगले दिन सुबह गीत, प्रीतो और लाजो तीनों घूमने जाते हैं और रात को सब थके हारे घर आते हैं। आज गीत प्रीतो के कमरे में सो जाती है। रात में लाजो को सीमा का मैसेज आता है कि घर का और प्रीतो के कमरे का दरवाजा खुला रखना। लाजो ऐसा ही करती है। सुबह जब लाजो गीत को उठाने जाती है तो उसे गीत नहीं मिलती। वो पूरे घर में गीत को ढूंढती है पर गीत कहीं नहीं मिलती। वो अपनी छाती पीटने लगी।
उधर प्रीतो भी रोने लगी। पूरा घर छान मारा पर गीत कहीं नहीं मिली। रोना सुनकर मोहल्ले वाले सब लोग आ गए और कोई कह रहा था कॉलेज जाती थी, भाग गई होगी लड़कों के साथ। तभी सीमा दौड़ती हुई आई और प्रीतो को देखकर मुंह बनाने लगी, जैसे उसकी नजरें लाजो से मिली। मानो कह रही हो ये क्या हो गया, ले जाना किसे था और ले किसे गए। दो लोग थे जो सच्चाई जानते थे और सब अनजान थे। रात में सीमा के भेजे आदमी गलती से प्रीतो की जगह गीत को उठा के ले गए। आज माँ के कर्मों की सजा उसकी बेटी को मिल गई।